आज ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ चंद दिनों का एहतजाज या वक्ती गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा बहरान है जिसकी जड़ें बरसों पुरानी हैं और इसीलिए मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका इस मामले में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहा है। ईरान में मौजूदा एहतजाज बज़ाहिर मुआशी मसाइल से शुरू हुए, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ उभरने वाला रद्द-ए-अमल है जिस पर अवाम का एतमाद मुसलसल कम होता जा रहा है। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। ईरानी रियाल अपनी तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुका है। महंगाई आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर चुकी है। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, जबकि अशियाए ज़रूरिया कई गुना महंगी हो चुकी हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ आलमी पाबंदियों का नतीजा नहीं, बल्कि अंदरूनी बंद इंतज़ामी, करप्शन, गैर शफाफ पॉलिसीज़ और रियासती तरजीहात का भी मसला है। आम ईरानी ये सवाल खुलेआम पूछ रहा है कि अगर हुकूमत के पास खित्ते में असर रसूख बढ़ाने, इत्तेहादी ग्रुप्स पर खर्च करने और फौजी ताकत पर सरमाया लगाने के वसाइल मौजूद हैं, तो फिर आवाम के लिए रोज़गार, सेहत और तालीम क्यों नहीं? यही वो लम्हा था जब एहतजाज ने सिर्फ मुआशी शक्ल में रहने के बजाय सियासी रंग इख्तियार किया। नौजवान नस्ल, जो ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा है, खुद को एक ऐसे निज़ाम में फंसा हुआ महसूस करती है जहां ना इजहार राय की आज़ादी है, ना सियासी शराकत का हकीकी हक और ना ही मुस्तकबिल की कोई वाज़ेह उम्मीद। माहिरीन के मुताबिक यही नौजवान तबका एहतजाज की असल रूह है, जो अब सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि पूरे सियासी ढांचे पर सवाल उठा रहा है। ईरानी हुकूमत इस सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती है। हुकूमत मानती है कि मुआशी मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसका दावा है कि इन एहतजाज को दानिस्ता तौर पर हाईजैक किया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और मगरबी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ईरान को अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया, बैरूनी मीडिया और साइबर टूल्स के ज़रिए अवाम को उकसाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का कहना है कि जब एहतजाज सरकारी इमारतों, बैंक्स और मजहबी मकामात तक पहुँच जाए, जब मसाजिद और मज़ारात को नुकसान पहुँचे, तो ये पुरअमन एहतजाज नहीं रहता बल्कि एक मुनज़्ज़म तख़रीबकारी बन जाता है। इसी बुनियाद पर हुकूमत सख्त क्रैकडाउन को रियासत के दिफा का नाम देती है। अब असल सवाल ये है कि मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पर अमेरिका, इस मामले में इतना मुतहर्रिक क्यों है? माहिरीन के मुताबिक उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह इंसानी हुकूक का बयानिया है, जिसके तहत अमेरिका और यूरोप खुद को जमहूरियत और आज़ादी का आलम बरदार जाहिर करते हैं। ईरानी मुजाहिरीन पर तशद्दुद, इंटरनेट बंदिश और गिरफ्तारियों ने मगरिब को एक इखलाकी जवाब फराहम किया कि वो ईरान पर दबाव डाल सकें। दूसरी और ज़्यादा अहम वजह स्ट्रेटेजिक मफाद है। अमेरिका एक तवील अरसे से ईरान को अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज समझता है, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मशरिक़ वुस्ता में उसका असर रसूख हो या इसराइल के लिए मुमकिना ख़तरा। माहिरीन कहते हैं कि ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम अमेरिका के लिए एक मौका बन सकता है, क्योंकि एक कमज़ोर या दबाव में आया हुआ ईरान या तो अपनी पॉलिसीज़ नरम करेगा या आलमी मुज़ाकरात में ज़्यादा रियायत देने पर मजबूर होगा। तीसरी बड़ी वजह दाखिली अमरीकी सियासत है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को सिर्फ खारजा पॉलिसी के तनाजुर में नहीं, बल्कि अंदरूनी सियासी पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप खुद को एक मजबूत लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जो ईरान जैसे हरीफ के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता हो। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप की कार्रवाई की बातें फौरी जंग का इशारा नहीं, बल्कि नफ्सियाती दबाव और सफारती ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है, ताकि ईरान की क़यादत को पैगाम दिया जा सके कि दुनिया की नज़रें उन पर हैं। माहिरीन इस बात पर भी जोर देते हैं कि अमेरिका दरअसल फौरी निज़ाम की तब्दीली तो नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि इसके नताइज गैर यकीनी भी हो सकते हैं। अमेरिका का असल मकसद एक ऐसा ईरान है जो अंदरूनी दबाव के बाइस कमज़ोर हो, जिसे आलमी निज़ाम के सामने झुकना पड़े और जो खित्ते में अपनी जारहाना पॉलिसी पर नज़रसानी करे। यही वजह है कि अमेरिका खुलकर मुजाहिरीन की हिमायत तो कर रहा है, मगर बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज भी कर रहा है। तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि ईरान में ये एहतजाज किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं, बल्कि बरसों के दबाव, नाकाम इस्लाहात, मुआशी ज़वाल और अवामी बेबसी का मजमुआ है। अगर हुकूमत सिर्फ ताकत के ज़रिए एहतजाज को दबाने की कोशिश करेगी तो मसला वक्ती तौर पर तो दब सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा।
اور اگر عالمی طاقتیں اسے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گی تو ایران کا بحران مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ آج ایران ایک ایسے مرحلے پر کھڑا ہے جہاں عوام، ریاست اور عالمی طاقتیں تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ یہ احتجاج صرف ایران کا اندرونی مسئلہ نہیں، اب یہ ایک عالمی اسٹریٹجک مسئلہ بن چکا ہے جس کے اثرات آنے والے دنوں میں پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔